दोस्तों कल्पना कीजिए आप अपनी ड्रीम जॉब की तलाश में हर दिन आपके मन में उम्मीदें हैं और दबाव की मुझे जॉब मिलनी चाहिए, आज ही मिलनी चाहिए। आप रोज नए जॉब पोर्टल्स चेक करते हो, ईमेल्स पर नजर जमाए रखते हो और फिर भी जवाब नहीं आता। सिर्फ निराशा हासिल होती है। कैसा लगेगा ये सुनकर कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी चीज जो आपको इस पूरी जॉब जर्नी में सफलता दिलाने में मदद कर सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर उस चीज के साथ आप रहते हैं तो आपको डायरेक्शन भी मिलेगा और आपकी पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, तो आपको कैसा लगेगा? बट उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी, मेरे एक स्टूडेंट की जिसका नाम है अमित। कुछ वर्ष पहले जब ये अपने कैंपस इंटरव्यूज में अपीयर हो रहा था तो उसे वहाँ पे सफलता हासिल नहीं हुई, तो ये मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा अमित क्या हुआ? तो अमित ने बताया कि सर मैंने बहुत पढ़ाई करी, मैंने 2 साल मन लगाकर बहुत अच्छी तैयारी करी, प्रोजेक्ट भी करे, बट जब मैं कैंपस इंटरव्यूज के लिए बैठा तो मैं इस ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया कि सिर्फ डिग्री काफ़ी है मुझे सिलेक्शन दिलाने में। मैं भूल गया था कि तैयारी कुछ होती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कुछ होती है, क्या राउंड्स होते हैं। मैंने किसी से राय नहीं ली, किसी से मदद नहीं ली, किसी से कुछ ये पूछा नहीं कि मैं क्या करूं। मैंने लैब से जाके एक रिज्यूमे कॉपी पेस्ट करके अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर दी और भूल गया उसे पढ़ना। तो जब एम्प्लॉयर ने मुझसे सवाल पूछे तो मैं वहाँ पे उन एम्प्लॉयर्स के क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाया। उसने मेरे रिज्यूम के बारे में पूछा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने क्या लिखा है, तो मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर तो दिया लेकिन वो गलत हो गया। वहाँ से ट्रस्ट इशू पैदा हो गया और मैं उस कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो पाया। मैंने फिर अगले कैंपस इंटरव्यू में बैठा, वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी तो मैं फिर उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। ऐसी 2 या 3 इंटरव्यूज़ के बाद मैंने सच में हार मान ली थी। बट क्योंकि मेरे माइंड में बार बार ये दबाव हो रहा था कि भाई मुझे जॉब मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए, नहीं मिला तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, ये मेरे को प्रेशर में लेके आ रहा था। ये जो एक माइंडसेट बन रहा था वो मुझे लगातार तनाव दे रहा था, चिंता दे रहा था कि मुझे जॉब चाहिए। क्योंकि मैं उस समय तैयार नहीं था कि मैं कैसे इस तनाव को, कैसे इस प्रेशर को हैंडल करूं, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं इंटरव्यूज़ में बैठना ही छोड़ दिया मैंने। फिर मेरे एक दोस्त ने जब आपके बारे में बताया तो मैं आया, तब आपने मुझे मदद की और मैं सफल। मैंने उससे कुछ बातें करी, वही बात मैं आपको शेयर करूँ। मैंने उससे कहा कि अमित, जॉब सर्च एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, एक छोटा सा टाइम फ्रेम नहीं है जो तुमने आज 3 इंटरव्यू देके हार मान ली है, बल्कि ये तो एक मैराथन है दोस्त। तुम्हें हर रिजेक्शन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम पहले से रिजेक्ट हुए तो तुमने कुछ फीडबैक लिया कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ। तुम दूसरे में रिजेक्ट हुए, तुमने फीडबैक लिया कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ। तुम तीसरे में हुए, तुमने रिजेक्शन क्यों हुआ, तुमने फीडबैक लिया, तुमने ये फीडबैक ले लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने हार मान ली, ये फीडबैक ले लिया और इसी को दिमाग में डाल दिया। यही तुम्हारी मानसिकता बन गई, यही तुम्हारा माइंडसेट बन गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, और आप डिप्रेशन में चले गए, आप घबराहट में चले गए, आप तनाव में चले गए। आपने ये तो सीख लिया और इसको अमल कर लिया, बट आपको जो एक्चुअल सीखना था वो आप भूल गए। तो सबसे अहम बात जो आप भूल गए वो था अपने पर विश्वास रखना, कि ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक मैराथन है। ये जो प्रोसेस है ना, ये समय लेता है दोस्त। सही अवसर मिलेगा लेकिन उसके लिए समय लगेगा। जैसे ही मैंने उसे, अमित को, ये बताया तो उसका माइंडसेट चेंज हुआ। उसे महसूस होने लगा कि यार सही बात कह रहे हैं सर, कि ये कोई एक लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है कि भैया ये 3 नहीं मिले तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। तो उसे थोड़ा सा पॉजिटिविटी महसूस हुई। उसे समझ में आ गया कि हर रिजेक्शन एक कदम है नौकरी के पास आने का। उसने फिर से अपनी उम्मीदों को रिवाइव किया, पॉजिटिविटी को रिवाइव किया, पूरी शिद्दत के साथ इंटरव्यू की तैयारी करी, अपना आत्मविश्वास बढ़ाया, मॉक इंटरव्यूज दिए, रिज्यूमे डेवलप करवाया, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उस समय करने की वो सब की। और आज अमित एक अच्छी जॉब प्रोफाइल पे एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं जो आपको, अगर आपने अपने साथ रखी तो जॉब प्रिपरेशन से लेकर एप्लीकेशन या इंटरव्यू टाइम तक आपको साथ देगी और सफलता बनाने में आपकी मदद करेगी, वो क्या है? तो वो है आपका मानसिकता, आपकी माइंडसेट। फेल हो रहे हो दोस्त, लेकिन अगर आपकी मानसिकता आपको साथ दे रही है कि भाई कोई बात नहीं, रिजेक्शन एक सीढ़ी है सफलता की ओर, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, तो आपको तनाव नहीं होगा, आपको प्रेशर नहीं होगा। अगर आपने अपनी मानसिकता में रिजेक्शन के बाद ये सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा से ट्रांसफर कर दिया कि रिजेक्शन से मेरे को क्या सीख मिली है, क्या मुझे करना है ऐसा जिससे कि अगला रिजेक्शन मुझे ना मिले,
तो ये कौन सिखा रहा है आपको? ये सिखा रहा है आपको आपका माइंडसेट, आपकी मानसिकता। अगर मानसिकता नेगेटिव है तो सब चीज़ नेगेटिव रहेगी। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को सेल्फ डाउट आ जाएगा, टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर सब आएगा, स्ट्रेस, मैं कुछ नहीं कर सकता और आप सरेंडर कर दोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, आप अपनी मानसिकता चेंज करोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये नहीं करा, कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन नहीं है, अगली डेस्टिनेशन आएगी। इससे मैंने क्या सीखा? पॉइंट्स लिखे, स्वॉट में जाके लिख लिया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स में मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या अपॉर्चुनिटी लेके आनी है, क्या खतरा है मेरे लिए, सब लिख लिया और उसमें तैयारी करना स्टार्ट किया। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जैसे कि मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में सफल हो पाऊं। तो दोस्तों, मानसिकता बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मानसिकता सब चीज़ है, बट मानसिकता को आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, आप इसे पीछे भी नहीं रख सकते, बिकॉज यही बहुत ज़रूरी है। खुद के प्रति अगर आपका सकारात्मक रवैया है, आप पॉजिटिव हैं कि आप कर सकते हैं, ये जॉब आपके लिए बनी है, आप इसके लायक हैं, भगवान ने आपको ये जॉब दी है, बट इसके लिए तैयारी आपको करनी है। बट अगर आप सोच सकते हो, आप अपना माइंडसेट ऐसा बना सकते हो, तो आप उसमें सफलता भी जरूर प्राप्त कर सकते हो। बट ध्यान रखना, समय लगेगा, समय लगेगा, बट अपना आत्मविश्वास मत खोना, बनाए रखना। सही अवसर समय के साथ आपके पास जरूर आएगा, ये लिख के रखना। धन्यवाद।